जय श्री राधे सभी को। मैं हूं नंदिनी भारद्वाज और आज मैं आप सबको भक्तमाल पुराण की एक चरित्र भक्त सोझा जी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोझा जी गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी और अपने कुछ महीनों के पुत्र के साथ रहते थे। वो हरि भक्ति में पूरे दिन भर लीन रहते थे। धीरे धीरे उन्हें संसारिक सुखों की असत्यता, माने कि संसारिक सुख सारे झूठे हैं और हरि नाम की सत्यता, माने कि हरि नाम ही सत्य है, इसका एहसास होने लगा। तो उन्होंने वैराग्य लेने का सोचा और अपनी पत्नी के समक्ष गृह त्याग का प्रस्ताव रखा। तो उनकी पत्नी ने ना तो केवल उस प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि खुद भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर सोझा जी ने बोला, अगर तुम्हारे मन से सारी संसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हैं तो तुम भी जरूर साथ चल सकती हो। वे दोनों आधी रात के समय घर द्वार, भाई बंधु, कुटुंब परिवार सबका त्याग करके घर छोड़कर चल दिए। अब सोझा जी को तो भगवान पर पूरी निष्ठा थी, इसलिए कुछ भी साथ नहीं लिया। पर उनकी पत्नी अपने 10 महीने के बच्चे का मोह नहीं त्याग पाई, इसलिए उसे गोद में ले चली। रात भर पैदल चलने के बाद सुबह होने पर सोझा जी ने पत्नी की गोद में बालक को देखा तो बड़े नाराज हुए और बोले, तुम्हें अभी संसार में बड़ा मोह है। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो इस बालक को यहीं छोड़ना होगा। अब पत्नी दुखी होकर बोली, पर यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? सोझा जी ने धरती पर रेंगते हुए जीव जंतु दिखाए और बोले, जो इनका पालन करता है वही इसका भी करेगा। सोझा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों आगे बढ़ने लगे। और उधर इनके परिवार वालों ने इनकी खोज की तो ये लोग तो मिले नहीं, पर इनका बालक मिल गया और उसे वहाँ के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया। इधर इन्हें चलते चलते पूरा दिन बीत गया, पर कहीं से खाना तो क्या, एक अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ। सोझा जी ने कहा, अब तो हम पूरी तरह से प्रभु के भरोसे हैं, तो भगवान हमें अपने प्रसाद से वंचित क्यों कर रहे हैं? सोझा जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है मेरी पत्नी के पास कुछ धन है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने एक सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, मेरे पास तो बस यही एक मोहर है। तब सोझा जी ने कहा, जब घर बार त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इस एक बाधा को लेके क्यों घूम रही हो? फेंको इसे, तभी हम पर प्रभु की कृपा होगी। पत्नी ने वो मोहर तुरंत फेंक दी और दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने इनका यह दृश्य देख लिया था। उन्होंने इनसे पहले ही गांव पहुंचकर इनके स्वागत की तैयारियां चालू कर दी। जब सोझा जी और उनकी पत्नी गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। इन्होंने उस गांव में कुछ दिनों तक निवास किया। उसके बाद दोनों द्वारकापुरी की यात्रा के लिए निकल पड़े। फिर 12 साल बाद उन्हें अपने बालक की याद आई, जिन्हें वो सोझा जी के कहने पर रास्ते में छोड़ आई थी। उन्होंने ये बात सोझा जी को बताई। अब उन्हें तो प्रभु की कृपा से सब पता ही था। तब भी वो अपनी पत्नी को लेकर उसी गांव वापस आए और वहां एक बाग में रुके और वहां के मालिक से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बोला, यहाँ के राजा को संतान नहीं थी, तो उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया, जिसके माता पिता उसे जंगल में छोड़ गए थे। तो वही यहाँ का राजा है। सोझा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से बहुत खुश हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि जो भी अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके दुखों का भार प्रभु स्वयं उठाते हैं। सो वीडियो कैसी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके बारे में जानें। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।